नमस्कार दोस्तों, आज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल एडवाइस एक्सप्रेस में। दोस्तों, आप सभी लोग यूपीआई ऐप के अंदर यूपीआई मैंडेट का ऑप्शन ज़रूर देखा होगा। जितने भी बैंक हैं, सारे बैंकों का अपना अपना यूपीआई ऐप है। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का भीम बड़ौदा पे, उसी तरीक़ा से पंजाब नेशनल बैंक का है, उसी तरीक़ा से यूको बैंक का है। तो बहुत सारे बैंकों का अपना अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप के अंदर भी यूपीआई का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। और यूपीआई के ऑप्शन के अंदर ही आपको यूपीआई मैंडेट का भी ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो आप किस तरीक़ा से यूपीआई मैंडेट का यूज करेंगे, इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि यूपीआई मैंडेट होता क्या है और किस तरीक़ा से काम करता है। तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि यूपीआई मैंडेट के माध्यम से आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम आप लोग 5,000 रुपये तक आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होती है यूपीआई मैंडेट में, जैसे कि आपको किसी को अगले महीने पेमेंट करना है, मान लीजिए 500 रुपये या 1000 रुपये पेमेंट करना है, तो आप यहाँ पर यूपीआई मैंडेट में डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी डेट आप सेलेक्ट करेंगे उस डेट में आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, जिसको भी आप पेमेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा यूपीआई मैंडेट में सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो अमाउंट आप किसी को पे कर रहे हैं, यदि आप एक बार यहाँ पर उस अमाउंट को सेट कर देते हैं तो फिर आप उस अमाउंट को आप यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 1000 रुपये है और आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं 500 रुपये अगले महीने, और आप यदि 500 रुपये यहाँ पर यूपीआई मैंडेट में सेट कर दिया है पेमेंट करने के लिए, तो उस 500 रुपये को आप खर्च नहीं कर सकते हैं, उस 500 रुपये को आप निकाल नहीं सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। चलिए अब आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं कि यूपीआई मैंडेट का आप यूज कैसे करेंगे और पेमेंट किसी को भी कैसे करेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर सेंट्रल बैंक के यूपीआई ऐप भीम सेंट यूपीआई में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद आपको नीचे में दिखाई देगा यूपीआई मैंडेट, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आप यूपीआई मैंडेट के माध्यम से पेमेंट करेंगे यहाँ पर शो करता है। इसके बाद यहाँ पर क्रिएटेड बाय अदर है, इस पर हम क्लिक करते हैं। यानी कि कोई भी रिक्वेस्ट आपको आया पड़ेगा, कोई भी आपको यूपीआई मैंडेट के माध्यम से पेमेंट करना चाहता है तो आपको यहाँ पर शो करेगा क्रिएटेड बाय अदर्स। आप किसी को भी यूपीआई मैंडेट के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर क्रिएट मैंडेट पर क्लिक करेंगे। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। अब जिसको भी आप पेमेंट करना चाहते हैं आप उसका यूपीआई आईडी यहाँ पर फिलअप करेंगे। पेई एड्रेस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हैं उसका यूपीआई आईडी यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने एक यूपीआई आईडी फिलअप कर लिया है जिसको भी पेमेंट करना है। अब आप पेई नेम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पेई नेम पर आप क्लिक करते हैं, जिसके नाम से भी यूपीआई आईडी होगा उसका नाम नीचे में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डेट सेलेक्ट करने के लिए तो आपको यहाँ पर स्टार्ट डेट है, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और जिस भी डेट में आप चाहते हैं पेमेंट करने के लिए उस डेट में आप यहाँ से पेमेंट लगा सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं, मान लीजिए अगले महीने में मई में चाहते हैं पेमेंट करने के लिए, तो आप यहाँ से मई का डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जून में चाहते हैं तो जून का डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको बताने के लिए हम यहाँ पर आज का डेट शामिल करते हैं, मान लीजिए 10 तारीख। ओके, इसके बाद यहाँ पर है इन डेट, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इन डेट सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि किस डेट तक आप चाहते हैं पेमेंट हो जाए। आप यहाँ से कोई भी मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको बताने के लिए हम मान लीजिए 11 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर 10 तारीख से लेकर के 11 तारीख के बीच में ये पेमेंट हो जाएगा। जिसको भी हमने पेमेंट कर रहे हैं उसके पास पेमेंट ये हो जाएगा। किस तरीक़ा से पेमेंट होगा हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। और यहाँ पर जो डेट आप सेलेक्ट करेंगे उस डेट के बीच में यदि वह व्यक्ति जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हैं यूपीआई आईडी के माध्यम से, वह व्यक्ति पेमेंट नहीं लेता है तो वह एक्सपायर कर जाएगा और वह पेमेंट नहीं ले सकता है। तो काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर आप अमाउंट फिलअप कर लेंगे, आप कितना रुपए पेमेंट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि हम आपको बताने के लिए 10 रुपये पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर हमने 10 टाइप कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर रिमार्क है, आप रिमार्क में कुछ लिख भी सकते हैं, जैसे याद रखने के लिए कि आपने इस व्यक्ति को पेमेंट क्यों किया है। मान लीजिए कि हम रूम रेंट के लिए पेमेंट करना चाहते हैं इस डेट में, तो हमने यहाँ पर रिमार्क में लिख दिया है याद रखने के लिए। इसके बाद यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कन्फर्मेशन के लिए आ गया है, तो जो भी अमाउंट आपने यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं वह अमाउंट आपका लॉक हो जाएगा। उस अमाउंट को आप निकाल नहीं सकते हैं और ना ही किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
चलिए इसके बाद यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप अपना यूपीआई पिन फिलअप कर लिए। चलिए हम यूपीआई पिन फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने यूपीआई पिन फिलअप कर दिया, इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आ गया है मैंडेट क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपने जो यूपीआई मैंडेट यहाँ पर क्रिएट किया है वो आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ओके पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए आपका मैंडेट डिटेल यहाँ पे दिखाया जा रहा है। स्टार्ट डेट कब से है और इन डेट कब से है। इसके अलावा जिसको भी आपने यहाँ पर जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं उसका यूपीआई आईडी यहाँ पे शो करता है और अमाउंट कितना आप पे कर रहे हैं यहाँ पे शो कर रहा है और क्यों पेमेंट कर रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं रिमार्क में शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए क्यूआर कोड भी जनरेट हो चुका है। आप चाहे तो इस क्यूआर कोड को डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हैं। आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए हम बैक होते हैं और यहाँ पर देखिए क्रिएटेड बाय मी में यहाँ पर शो कर रहा है और यहाँ पे क्रिएटेड लिखा गया है। जो कंप्लीट हो जाएगा उसके नीचे में आपको कंप्लीट लिखा हुआ रहेगा। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा यहाँ पे नीचे में क्रिएटेड लिखा हुआ रहेगा। चलिए अब आपको हम यहाँ पर जिसको भी हमने यूपीआई मैंडेट के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं उसके पास किस तरीका का नोटिफिकेशन जाता है हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरे व्यक्ति का मोबाइल है जिसको की हमने यूपीआई मैंडेट के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं और जिसको भी हमने पेमेंट कर रहे हैं उसका यूपीआई आईडी बैंक ऑफ इंडिया का है। हमने इसका बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, बैंक ऑफ इंडिया का भीम यूपीआई ऐप। चलिए इसमें हम यहाँ पर लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं बैंक ऑफ इंडिया के यूपीआई ऐप में। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर यूपीआई मैंडेट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जो भी व्यक्ति आपको पेमेंट करेगा आप अपना यूपीआई ऐप ओपन करेंगे और उसमें यूपीआई मैंडेट पर आप क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर यूपीआई मैंडेट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको माय मैंडेट पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर जो भी व्यक्ति आपको यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर रहा है यूपीआई मैंडेट के माध्यम से यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक एक्टिव दिख रहा है, पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए आया हुआ है। आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए सारा डिटेल दिखाई दे रहा है, कौन सा व्यक्ति आपको पेमेंट कर रहा है। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, पहला तो एक्सक्यूट और दूसरा यहाँ पर रिवॉक। आप यहाँ पर एक्सक्यूट पर क्लिक करेंगे। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं, यस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए सक्सेस हो चुका है, यानी कि जो भी व्यक्ति आपको पेमेंट किया है 10 रुपए का वो आपके अकाउंट में आ चुका है। तो इस तरीका से आप लोग यूपीआई मैंडेट के माध्यम से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं जो कि काफ़ी ईजी है। चलिए इसके बाद यहाँ पे हम और ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, क्या क्या ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। हम यहाँ पर फिर से यूपीआई मैंडेट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर माय मैंडेट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर जो भी मैंडेट आपका कंप्लीट हो चुका होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कंप्लीट पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए 2 यूपीआई मैंडेट यहाँ पे कंप्लीट हुआ यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्कैन मैंडेट का ऑप्शन मिलता है। आप स्कैन मैंडेट मतलब ये होगा कि कोई भी व्यक्ति आपको क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर फिर से यूपीआई मैंडेट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो आपने यहाँ पर यूपीआई मैंडेट के माध्यम से किसी को पेमेंट कर रहे हैं यदि वह कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट लिखा गया है, यानी कि पेमेंट यहाँ पर हो चुका है। जिसको भी आप पेमेंट किए उसके अकाउंट में ये चला गया है। तो इस तरीका से आप लोग यहाँ पर किसी को भी यूपीआई मैंडेट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं जो कि काफ़ी इजी है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना मत भूलिएगा। यदि आपके मन में कोई सवाल लगता है तो कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।